प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मंगल अंगारक योग। मंगल अंगारक योग का निर्माण कैसे होता है और मंगल अंगारक योग किन ग्रहों की युतियों से बनता है, इसका क्या प्रभाव है ज्योतिष शास्त्र में, क्या ये शुभ है या अशुभ है, इससे किस प्रकार से देखा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल अंगारक योग एक प्रकार का अशुभ योग माना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अंगारक योग बन जाता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं पाता है। कहीं न कहीं व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, वो विशेष मंगल अंगारक योग के कारण से। क्योंकि मंगल अंगारक योग जिस व्यक्ति को का बन जाता है, तो वो व्यक्ति क्रोधित स्वभाव का हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर उसे क्रोध आना और उसका एक चिड़चिड़ापन बन जाना या फिर अपनी बात को जिद में रखना, तो ये मंगल अंगारक योग के कारण से होता है। व्यक्ति अपने ही विचारों को समर्थ रखता है, अन्य किसी की बात को ना सुनना, कहने से पहले व्यक्ति भड़क जाता है। तो ये सभी जो गुण होते हैं वो मंगल अंगारक योग के कारण से होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो स्वभाव देखे जाते हैं वो मंगल अंगारक योग के कारण से देखे जाते हैं। तो मंगल अंगारक योग अब किस प्रकार से देखा जाता है, क्या जन्म कुंडली में मंगल अंगारक योग का जो निर्माण होता है वो किन ग्रहों की युतियों से होता है, तो हम इसके बारे में बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल अंगारक योग राहु और मंगल की युति से बनता है, यानी कि राहु और मंगल एक ही राशि में या एक ही भाव में होता है तो मंगल अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य है, राहु जहाँ व्यक्ति के दिमाग से खेलता है, तो वही मंगल व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाना, अर्थात व्यक्ति के अंदर क्रोध स्वभाव बढ़ जाना, ये मंगल के कारक है। तो राहु व्यक्ति को उसके दिमाग के अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है कि व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से चिड़चिड़ापन होना, व्यक्ति को क्रोध आना, व्यक्ति किसी अन्य की बातों को ना मानना, अपने ही विचारों को सामर्थ्य बनाए रखना, ये मंगल अंगारक योग है। तो ये मंगल अंगारक योग एक प्रकार का अशुभ योग है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अंगारक योग बन जाता है तो वो व्यक्ति अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाता जब तक मंगल अंगारक योग की शांति ना कराई जाए। जब तक मंगल अंगारक योग के उपाय ना की जाए तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। तो क्या मंगल अंगारक योग के उपाय होते हैं? किस प्रकार से इसके में उपाय करने चाहिए? मंगल अंगारक योग के उपाय होते हैं कि पहले वो व्यक्ति मंगल देव की पूजा करे, अर्थात मंगल के लिए वो विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखे, हनुमान जी की पूजा पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, अर्थात या लाल रंग की जो वस्तुएँ हैं उसका दान करे। तो इस प्रकार वो मंगल के उपाय करने से मंगल जो उसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा भर रहे हैं तो वो वहाँ तक व्यक्ति को नेगेटिव ऊर्जा को समापन करके उसके अंदर सकारात्मक भाव भर देते हैं। तो इसी प्रकार अब राहु के उपाय, राहु के भी लिए उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु जहाँ व्यक्ति को दिमाग के अंदर एक वहम प्रवृत्ति भर देता है तो वही उसके उपाय करके राहु से भी हम निजात पा सकते हैं। तो राहु के लिए विशेष करके बुधवार के दिन जौ का दान करे या फिर पक्षियों को खिलाए, तो कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। विशेष करके मंगल और राहु के लिए अगर शनिवार के दिन शिव जी की उपासना या सोमवार के दिन हम विशेष करके शिव भगवान की उपासना करें, के शिवलिंग पर हम जल अर्पण करें, तो जल का अभिषेक करें, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम जहाँ तक अपने अपने व्यवहार में बदलाव लाए, पहले तो हमें अपने नेचर के अंदर प्रवृत्ति लानी है। हमें सब कार्य जो अच्छा करना है, यानी कि अच्छे कार्य करेंगे तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलेगा। इसके लिए हमें विशेष करके अपने अंदर जो बुराइयाँ, उन बुराइयों को दूर करना और भगवान की शरण में रहना। जहाँ तक साधु संतों की सेवा करना, माता-पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, पेड़-पौधों की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, गाय को चारा देना, ये हम जितने पुण्य जैसे कार्य करेंगे तो मंगल अंगारक का जो योग बना हुआ है, वो कहीं न कहीं इनके प्रभाव से धीरे-धीरे, यानी कि उनसे हमें राहत मिल जाता है। तो इस प्रकार के हम उपाय करके मंगल अंगारक योग से हम राहत पा सकते हैं। तो ये मंगल अंगारक योग राहु और मंगल की युति से या फिर राहु और मंगल की आमने-सामने की दृष्टि से बनता है, या यूँ कहे मंगल की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है या फिर राहु की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ती है, तो वो मंगल अंगारक योग कहलाती है। तो ये मंगल अंगारक योग एक प्रकार का अशुभ ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो इसके हमें विशेष करके उपाय करने से हमें इससे राहत मिलेगी। तो इसके लिए हमें विशेष करके भगवान शिव की आराधना की जाए तो उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये राहु है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस डालता है। तो जहाँ हमारे मन को वो कमज़ोर करता है तो व्यक्ति के अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति आती है, व्यक्ति क्रोधित स्वभाव का हो जाता है, वो छोटी-मोटी बातों से बड़ा
क्रोध करने लग जाता है। तो व्यक्ति की इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो सब मंगल अंगारक योग की वजह से होती हैं। तो इसलिए हमें इस मंगल अंगारक योग के लिए विशेष करके हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अन्य उपाय बताए हैं, वो उपाय करें, भगवान हनुमान जी की पूजा-पाठ करें, तो इसमें हमें मंगल दोष या फिर राहु का जो दोष बना हुआ है, उससे हमें राहत मिलेगी। अपना जो व्यवहार है, वो सात्विक रखिए, अर्थात शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, ये रखें, तो उसमें हमें मंगल अंगारक योग से राहत मिलेगी। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल अंगारक योग के लक्षण और उसके उपाय बताए गए हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।